हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल की कैप बनाना सिखाऊंगी। हेट वाली कैप है। कैप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। देखिए, बहुत ही प्यारी कैप लग रही है। बनने के बाद ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के आराम से आ जाती है। 3 नंबर के कान्हा जी हैं, तो 3 नंबर की ही कैप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 12 नंबर की सिलाइयों से। देखिए, बहुत ही सुंदर लगती है ये। देखिए देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है लड्डू गोपाल जी का। देखिए, तनी वनी सब लटक के बहुत ही सुंदर लगती है। इसमें बिल्कुल कान भी ढक जाते हैं लड्डू गोपाल के। देखिए, कान भी कितने अच्छे तरीके से ढके हुए हैं। आगे नोट लगी हुई है। इसी तरीके से चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए, हमें ये नहीं पता इसमें कितने फंदे डालने हैं। ये हैट वाली कैप के लिए ये नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप कमेंट में मेरे से पूछ रहे हैं कि 5 नंबर की बताइए, 4 नंबर की बताइए, 3 नंबर की बताइए, 20 नंबर की बताइए, तो मैं सबके लिए मेजरमेंट बता रही हूँ। देखिए, ये जो हमारी आईज होती हैं लड्डू गोपाल की, हमारी आईज है। अब ये जो हमारा बीच का पोर्शन है आईज का, यहाँ से यहाँ तक अब हम फंदे डाल लेते हैं। अब आप जैसे सिलाई के अंदर फंदे डाल लीजिए और इसको इस तरीके से लगा के रख लीजिए। देखिए, मैं सिलाई में फंदे डाल लेती हूँ, फिर रख कर आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब मैंने अपनी सिलाई में अंदाजे से 6 फंदे डाल लिए। मेरे को नहीं पता कितने डालने, मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। इस तरीके से आप ये बनाएंगे और मैं इसी तरीके से आज आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, जो मैंने दिखाई थी इसी तरीके से ये बनाई है मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 फंदे डाल लिए। अब देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल के इस तरीके से लगा कर देखते हैं। आप सिलाई को इस तरीके से पलट लेंगे और देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। जब हम इसमें 2 सिलाई बुन लेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा फैल जाएगा। देखिए, मैं 2 सिलाई इसके अंदर बुनकर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, मैंने ये 6 फंदे डाले थे और 4 सिलाई बुनी है सीधी सीधी। मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने ये बुन लिया। अब देखिए, आगे हमारे यहाँ से यहाँ तक का ये जो हमारी आईज होती है, इसका हाफ हाफ करके एक एक फंदा एक्स्ट्रा हमें डालना है। ये जो हमारी आईज होती है लड्डू गोपाल की, 3 नंबर की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, कितने की भी हो, ये जो हमारी आईज रहती है, इसका हाफ हाफ करके हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लो या 1 फंदा एक्स्ट्रा डाल लो। देखिए, अगर आप आइस तक भी डाल लेंगे तो भी आपकी कैप सही बनेगी। अब इस तरीके से देखिए, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक का पीछे तक लंबा कर लेंगे, जैसे मैंने आपको आगे भी बनाई है उसमें बताया था। अब यहाँ से बुन के यहाँ तक का लंबा कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये अपनी 13 सिलाई बुन ली है। अब देखिए, ये हमारी ये आ रही है धारी धारी। तो पहले हमने सीधी सिलाई बुनी, फिर उल्टी, फिर सीधी। तो चौथी जो हमें सीधी उल्टी सिलाई बुननी है उस पर हम सीधी बुन लेंगे। यानी चौथी सिलाई जो हमारी उल्टी आएगी उस पर हमें उल्टा ना बुन के सीधी बुननी है, तो ये हमारी धारी आ जाएगी। तो इस तरीके से अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया वैसे ही बुना है बिल्कुल। देखिए, 6 ही फंदे मैंने डाले हैं। चाहे आप यहाँ से नाप लीजिए, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए। देखिए, बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की। देखिए, इस तरीके से देखिए, बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का अब हमने ये बुन लिया है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ से ये आ रही, यहाँ से हमारा हेड बनेगा तो इतना हम रख लेंगे। मेरे लड्डू गोपाल, जिन दीदी से मैं ये लेकर आई हूँ, उनके लड्डू गोपाल का सर गोल है। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। देखिए, इस तरीके से हमने ये पीछे तक अपना बुन लिया। आप देख सकते हैं, हमें कुछ नहीं नापना, पूरी में इससे ही बन जाएगी। लड्डू गोपाल को आप लीजिए, इनका ऐसे फंदे डाल के देख लीजिए। अगर आप आइस तक भी फंदे डालते तो भी आपकी गलत नहीं होगी। देखिए, इस तरीके से हमने ये नाप लिया। देखिए, नापने के बाद अब हम 4 फंदों को अपने बंद कर देंगे। 13 सिलाई बुनी है, ये 14वीं सिलाई पे अब हम
बंद करेंगे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के ये आराम से आ जाएगी कैप। अब यहाँ से हम अपने फंदे बंद कर देंगे। कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से कि हमें 3 नंबर लड्डू गोपाल की बताइए। अब मुझे इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल लेकर आती हूँ दीदी से, तब मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने 2-3 दिन के लिए लड्डू गोपाल यहीं ले आई हूँ एक दीदी से। देखिए इस तरीके से अब हमने ये कर लिया। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट वाला फंदा आया। अब इसी से ही हम इसी वाले फंदे को लेकर अब हम यहाँ के जो भी हमारे फंदे हैं यहाँ से अब हम सारे फंदे उठाएंगे। अब देखिए सारे फंदे ये लास्ट का आ गया। अब सारे फंदे हम उठाते चले जाएंगे। एक फंदा ये रहा, सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। पहली बार में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। देखिए एक एक ये दिख रहा। देखिए इस तरीके से फंदे उठाने मैं आपको सीधा बुनकर बता रही थी, लेकिन सीधा नहीं बुनना, उल्टा बुनना है। अब एक फंदा हमारा ये आ रहा। इस तरीके से अब हम हर फंदे में ऐसे उल्टा बुनते चले जाएंगे। ये आ गया। अब देखिए एक फंदा हमारा ये आ रहा। जो जो भी फंदे हमारे हर सिलाई का एक एक फंदा है। देखिए ये रहा। इस तरीके से अब हम सारे फंदे उठा लेंगे। पहले फंदे उठाने में ही बस आपको परेशानी होगी, फिर तो आप इजी से बुन लेंगे। देखिए जैसे टाइट हो रहे हैं ना ये फंदे। देखिए इस तरीके से। अब सारे फंदे में उठा लेती हूँ। देखिए अब एक ये दिख रहा, ये रहा। सारे फंदे ऐसे उठा लेंगे। सारे फंदे उठा लिए हमने। देखिए इस तरीके से अब हमारे ये 12 फंदे उठे हैं उल्टी सिलाई में। अब देखिए 2 4 6 8 10 12। अब हम इनको देखिए कैसे बुनेंगे। 4 फंदे बीच के हमारे 2-2 करके घटते चले जाएंगे। 4 फंदे हमने बुन लिए। 4 फंदे हमारे इधर के होकर 4 बच गए हमारे बीच के। अब यहीं से हमने 2 का 1 किया। अब पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर हम उतार लेंगे। अब इसके यहीं से हम सिलाई को डाल के इससे हमारी फली सी आ जाएगी। पीछे से हम बुन देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम ये 4 फंदे बुन लेंगे। ये बुन लेते हैं और उल्टी सिलाई हमें सिंपल ऐसे ही निकालनी है, कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे सीधा ही सीधा बुनेंगे। जो मैंने उल्टी सिलाई निकाली है उस पर मैंने सीधी बुनी है, उल्टी नहीं बुनी है। अब हम फिर से बुनेंगे। ऐसे ही हमें बीच के 4 फंदे बुनते चले जाने हैं। अगर बड़ी टोपी है तो आप कोई मार्का भी लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटी है तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। 3 यहाँ पे बुन लिए, 3 यहाँ के रह गए, बचे बीच के 4। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से 2 का 1 किया, वैसे ही जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ से इसको उतार लिया और यहाँ से इसको उतार लिया। अब ऐसे इसके अंदर से जैसा भी बताया था इसी तरीके से अब हमें करना है। देखिए अब ये 3 फंदे हम बुन लेंगे। आप इससे किसी भी नंबर की
हेड वाली कैप बना सकते हैं। देखिए अब हम ये उल्टी सिलाई तो हमें निकालनी नहीं है, उल्टी पे सीधी निकालनी है। तब हम सीधी सिलाई निकाल लें उल्टी पे। इस तरीके से ही अब हम अपना ये बुन लेते हैं। चलिए देखिए बुन लेती हूँ, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये हम 4 फंदे बचे हैं। अब हम लास्ट में 2 का 1 उसी तरीके से हम घटा देंगे। ये रहा। पहले हमने उतार लिया, फिर उतार लिया, वैसे ही कर लेंगे और इसको बुन देंगे। ठीक है ना। अब बस यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे, उल्टी सिलाई पे हम बंद कर देंगे। चाहे आप सीधा बुनकर कर दीजिए, चाहे आप उल्टा बुनकर कर दीजिए। बस एक के ऊपर एक हम उतार देंगे। बस अपनी ऊन को हम कट कर देंगे यहीं से। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी कर लेंगे। दोनों तरफ के पीस बुनकर रेडी हो चुके हैं। इसमें हमारी अभी इधर का तो हमने धागा काट दिया था, इधर का भी हमारा फंदा है। देखिए जैसे हमने यहाँ का बुना था वैसे ही हमने यहाँ का बुनकर रेडी कर लिया है। देखिए अब मैं इसको ऐसे ही डालकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कोई इसके अंदर फंदे गिनती से नहीं लिए, ऐसे ही सामने से जैसे आपको बताया था वैसे ही लिया है कि इस तरीके से यहाँ तक का नाप के आप फंदे कर लीजिए। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं आपको बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए पीछे अब हमारा हेड बनेगा, वो सॉरी पीछे की ये बनेगी, पट्टी बुनी जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ से फंदे लिए थे एक एक करके बुना था, ऐसे ही अब हम यहाँ से उठा लेंगे अपने सारे फंदे। देखिए ये रहा ना, यहाँ से इस तरीके से देखिए हर फंदे के अंदर से एक एक फंदा हम उठा लेंगे। देखिए देखिए एक फंदा ये रहा। इसी तरीके से अब ये पीछे की हमारी पट्टी बुनी जा रही है। देखिए आगे हमारा हेड बनेगा और पीछे हमारी पट्टी बुनी जाएगी। तो इसी तरीके से अब मैं सारे फंदे उठा लूँगी। देखिए सारे फंदे इसी तरीके से उठा लूँगी। चलिए अब उठा लेती हूँ मैं सारे फंदे। देखिए सारे फंदे मैंने ये अपने पीछे की पट्टी के लिए उठा लिए हैं। अब हम ये बुनेंगे, सीधा ही सीधा बुनेंगे हम। चाहे आप सीधा उल्टा भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं सीधा ही सीधा बुनूंगी। देखिए पूरी सिलाई सीधी कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए सीधी सिलाई निकलकर हमारी ये कंप्लीट हो गई थी पहली। ऐसी अब हम 3 सिलाई और निकाल लेते हैं, यानी हमें इस समेत 4 सिलाई बुननी है टोटल। तब 3 सिलाई भी अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, सीधी सीधी ही बुनेंगे हम। देखिए दूसरी सिलाई है। इसी तरीके से अब हम 2 सिलाई और अपनी बुन लेंगे। 4 सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है और 5वीं सिलाई पे अब हम अपने ये सारे फंदे बंद कर देंगे। तो पहले 2 फंदे बुन लेती हूँ मैं। देखिए 2 फंदे बुनने के बाद इसको इसके ऊपर से हम पलट देंगे, सारे फंदे हम बंद कर देंगे इसी तरीके से। देखिए अब ये पीछे की पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी हमारी। आप 4 की जगह पीछे पट्टी के लिए 4 सिलाई ना बुन के 2 सिलाई भी बुन सकते हैं। आप एक बारी नाप के देख लिया करें, क्योंकि ये जिन दीदी के लड्डू गोपाल है उनका सिर थोड़ा बड़ा है। अगर आपके लड्डू गोपाल का सिर थोड़ा छोटा है तो आप देखिए, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। देखिए गोल भी है और बड़ा भी है थोड़ा। तब देखिए मैंने इसमें 4 सिलाई बुनी है, आप 2 सिलाई भी बुन सकते हैं। जैसे अब आप ऐसे करके नाप के देख लेंगे ना, तो मतलब कि आपका यहाँ तक आना चाहिए ये।
पट्टी समेत आपका यहाँ तक आना चाहिए। आप जैसे देख लेंगे तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बढ़िया कैप बनकर आएगी। देखिए इस तरीके से जब ये आगे का हैट बन जाएगा तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी ये। चलिए अब सारे फंदे इसी तरीके से मैं बंद कर लेती हूँ। अब देखिए पीछे की पट्टी मैंने बंद कर दी थी, ये रही पीछे की पट्टी हमारी बंद हो चुकी है, देख सकते हैं। अब ये जो हमारा आखिरी का फंदा रह रहा है, अब यहीं से हम अपनी पट्टी के फंदे उठा लेंगे जो हमें बुननी है, जो हमारी आगे बंधेगी। देखिए ये रहा। दो और ये आप 3 भी उठा सकते हैं, आप 4 भी उठा सकते हैं। ये साइज़ के ऊपर बात है लड्डू गोपाल के। देखिए तो मैं 3 ही उठा रही हूँ फंदे अपने। 3 ही फंदे की मैं पट्टी बनाऊंगी, 4 फंदे की थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तब देखिए इसको हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा इस तरीके से बुनेंगे। फिर से हमारा सीधा आएगा। पूरी पट्टी हमें ऐसे ही बुननी है। देखिए अब ये शुरू का फंदा हमारा उल्टा है तो हम इसे उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा और दूसरा फंदा सीधा, फिर से उल्टा। पूरी पट्टी हम ऐसी बुनेंगे, जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए उतनी लंबी आप इसे बुन लीजिए। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और फिर से एक फंदा सीधा, इस तरीके से लंबी कर लेते हैं हम। और यहाँ के भी फंदे हम इसी तरीके से उठा लेंगे और बुन लेंगे। तनी भी बुनकर रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से मैंने बुन लिए। एक तनी में छोटी बुनती हूँ और एक तनी में थोड़ी बड़ी बुनती हूँ। देखिए इतना फ़र्क रहता है मेरी इसमें 1 इंची के करीबन। और क्योंकि जब हम ऐसे इस तरीके से जो लंबी वाली नोट है उसे हम ऊपर रखेंगे, सॉरी लंबी वाली तनी है उसे हम ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से जब हम इसमें नोट लगाते हैं, देखिए इस तरीके जब हम नोट लगाते हैं तो ये बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से आ जाती है। इसलिए मैं एक छोटी और एक बड़ी बनाती हूँ, बड़ी वाली को ऊपर रखती हूँ। अब चलिए हम इसके आगे का हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए देखिए 6 फंदे तो ये मेरे शुरू में ही थे। ये रे यहाँ से यहाँ तक हमने 6 फंदे डाले थे ना सबसे स्टार्टिंग में, तो 6 फंदे तो हमारे यही उठ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे ये हो गए और एक एक हम यहाँ से उठाएंगे तो हम टोटल अब फिर से 8 फंदे उठा लेंगे। देखिए पहला फंदा उठा लिया हमने, अब 6 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फंदे के अंदर डाला। ये रही हमारी ऊन, इसमें हम बल लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर कर लेंगे, इसको यहाँ पे दबा लेंगे और इसको यहाँ से हम ऊन निकाल लेंगे। देखिए पहली बारी में आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि मेरा हाथ टाइट चलता है। देखते अब की बार भी आता आ गया। चलिए देखिए अब ये हमने अब ये रहा। देखिए इसमें अब ये रहा हमारा दूसरा फंदा। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए अब ये रहा 1 2 3 4, पूरे 4 बैठ रहे, 2 हम सॉरी देखिए एक तो हमने इधर का उठाया, एक फंदा तो हमने इधर का लिया, 6 हमारे बीच के होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6,
पूरे फंदे हमारे बैठ रहे हैं। अब देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये रहा, ये रहा। अब इसमें से हम उठा लेंगे। इसी तरीके से फिर से हम अपनी ऊन को इस तरीके से करेंगे। देखिए ये रहा। इस तरीके से हम बाकी के भी फंदे उठा लेते हैं। इस तरीके से हमारे पूरे 8 फंदे उठ चुके हैं आगे के हेड बनाने के लिए। अब देखिए हम इसमें नोट बांध लेंगे। ये जो हमारा धागा बच रहा था एक, अब देखिए सीधी तरफ से हमने फंदे उठाए थे, उल्टी तरफ से अब हम सीधी सिलाई निकाल लेंगे। पूरी सीधी सिलाई निकाल लेते हैं। पूरे 8 के 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। देखिए अब देखिए सीधी साइड। अब सीधी साइड में हमें पहला फंदा हम छोड़ देंगे, पहला फंदा हम छोड़ देंगे और दूसरा फंदा हम बुनेंगे। एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से हम छोड़ते चले जाएंगे। देखिए एक फंदा हमने छोड़ दिया। ये कैप बनके बहुत ही सुंदर लगती है। 12 नंबर की सिलाई में हमने इसको बुना है। अब देखिए एक फंदा हमने यहाँ छोड़ दिया था बुना बुना, एक फंदा हमने यहाँ छोड़ दिया बुना बुना। अब हम उल्टी सिलाई पे अपनी सीधी सिलाई निकालेंगे। देखिए आप एक बारी बना लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगी। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बना लेंगे इसको तो इससे इजी कोई सी भी कैप नहीं लगती। अब हमने ये 2 फंदे छोड़ दिए यहाँ पे, पहले हमने एक छोड़ा था, अब 2 छोड़ दिए हमने। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से हम बुनेंगे। ऐसे करके हर सिलाई पे एक एक अपना फंदा छोड़ते चले जाना है। देखिए अब ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। हमने 2 छोड़े थे ना, अब ये 3 फंदे हो गए। देखिए चलिए हम चेक करते हैं, हमने एक छोड़ा था, नहीं एक बुना जाएगा, उल्टी पे हमें छोड़ना है। अब हमारे 2 हो गए। अब हम इस पे बुनेंगे। देखिए अब फिर से हम बिना बुना उतार लेंगे, ये रहा। फिर से हम बुनेंगे। अब देखिए आपका इतना बड़ा हैट हो चुका है। देखिए अब हमें यहाँ पे 3 फंदे छोड़ दिए ना, 3 ही हमने यहाँ छोड़ दिए। 2 फंदों को हम एक बारी देखिए बुन लेंगे, एक बारी और बुन लेंगे, क्योंकि ये छोटी है कैप। बुन लिया। अब जैसे जैसे हमने फंदे छोड़े थे वैसी वैसी फंदे हमें इसके अंदर बढ़ाने हैं। ठीक, तब देखिए यहाँ से अब हमने फंदा उठाया। देखिए मैं यहाँ से पलट के, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं यहीं से आपको बता देती हूँ। देखिए अब ये वाला फंदा हमने छोड़ा था, अब हम ये बुन लेंगे। 3 फंदे छोड़े थे ना, अब हम एक इसके साथ ही बुन लेंगे। अब फिर से हम आएंगे बुनते हुए। अब यहाँ के भी हम, यहाँ के 2 छूटे हुए ना, अब वहाँ के भी हमें 2 ही छोड़ने हैं। एक हम इसी के साथ मिलाकर बुन लेंगे। देखिए ये ना, अब इसके साथ ही हम एक मिलाकर बुन लेंगे। अब फिर से हम इधर आएंगे, बुन लेंगे अपनी सिलाई को। देखिए अब यहाँ हमारे 2 थे, 2 थे, अब एक हम इसी के साथ मिलाकर बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से।
अब फिर से हम इधर आ जाएंगे, मतलब कि एक एक फंदा पहले हमें छोड़ना है, फिर जितनी बड़ी आपको ये हैट रखनी है उतना बड़ा आप देख लीजिए, फिर आपको एक एक फंदा ले लेना है। ये तो छोटी कैप है, बहुत बड़े में और अच्छे से समझ में आ जाती है। देखिए अब हम इसी के साथ इसको बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होकर आ रही है ना, ये रहा। अब फिर से हम बुनेंगे, ये लास्ट वाला फंदा है हमारा। अब एक इधर का लास्ट का, एक इधर लास्ट का है। जितने फंदे हमारे थे उतने हमारे पूरे हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। ये रहा, ये छोड़ा था हमने, अभी से हम बुन लेते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमारा यहाँ पर एक फंदा छूटा हुआ है। देखिए इस तरीके से अब हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा लास्ट का छूटा हुआ है अब हम उसे भी ले लेंगे इसी सिलाई के साथ ही। इस तरीके से हमारे ये पूरे फंदे हो जाएंगे। देखिए 5 6 7 8, 8 ही थे, 6 हमारे बीच के थे जितने हमने सबसे स्टार्टिंग में लिए थे। देखिए ये छूटा हुआ, इसे भी हमने ले लिया। इस तरीके से देखिए आ गई हमारी ये। देखिए डबल होकर एड़ी आ चुकी है। देखिए दिख रहा है आपको, इसके अंदर होल दिख रहा होगा। इस तरीके से ये आएगी। देखिए लड्डू गोपाल के हेड इस तरीके से आएगी। चलिए अब ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए ये सिलाई हम बुन लेंगे और जब हम उल्टी सिलाई पे आएंगे तो हम सारे अपने फंदे बंद कर देंगे। इस तरीके से आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लड्डू गोपाल की कैप बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखकर आप लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। देखिए इस तरीके से अब हम अपनी सारी सिलाई वो फंदे बंद कर देंगे, एक के ऊपर एक उतार के। देखिए देखिए इस तरीके से अब हम अपने सारे फंदे बंद करेंगे। मैंने अभी ये 12 से 15 16 नंबर तक कान्हा जी की कैप बनाकर दिखाई थी। अब मैं ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल की कैप बना रही हूँ। इसी तरीके से मेरे पास कमेंट आ रहा था तो मैंने आज सभी साइज़ का बता दिया किस तरीके से बनेगी। देखिए देखिए अब हम यहाँ से अपनी ऊन को कट कर देंगे। इसी ऊन से हमारा सिल जाएगा ये। गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये कैप बनकर आएगा। देखिए आगे का हैट, यहाँ से ये नोट लग जाएगी। आपके जब समझ में आएगी मैं लड्डू गोपाल को पहना कर दिखाऊंगी। यहाँ से हम ऊन में सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से हम इसको सिल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सुई के अंदर धागा डाल लिया। अब हम इसको यहीं से ही सिलते हुए आ जाएंगे, है ना। देखिए इस तरीके से ये हमारी कैप बनी है। यहाँ से ये रहे आ रहा है ना ये हिस्सा, इसी के साथ ही हम इसको सिलते हुए आ जाएंगे पूरी कैप को। एक फंदा इसमें लेंगे, एक फंदा हम इसके अंदर लेंगे। देखिए इस तरीके से ले लिया और इस तरीके से पूरी कैप में सिल लेती हूँ उसी तरीके से। बहुत ही इजी कैप है, एक बारी आप ज़रूर बनाइएगा।
पक्का करके इसमें हम नोट लगा देंगे और इस धागे को थोड़ा सा इसी के अंदर पिरो देंगे और इसे हम कट कर देंगे धागे को। सिलकर रेडी हो गया, देखिए। अब इसे हम पहन कर दिखाते हैं लड्डू गोपाल को। ये रहा, देखिए। अब इसके अंदर हम नोट लगाएंगे। देखिए कितनी प्यारी आ रही है। देखिए ये लंबे वाला है, हमने इसको ऊपर रख दिया और इसके अंदर से इस तरीके से निकाल दिया। और देखिए इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये पूरा आ जाता है। देखिए मैं दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी कैप बनी है इसकी, हैट वाली कैप। देखिए पीछे से आप देख सकते हैं, देखिए पीछे से कितनी प्यारी लग रही है। देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। देख सकते हैं कितनी प्यारी है कैप बनकर, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए हैट वाली कैप है, साइड से भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। देखिए लड्डू गोपाल जी के, देखिए पीछे से भी दिखाती हूँ। देखिए देखिए एक बारी आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सुंदर कैप लगती है बनने के बाद। हैट वाली हैट भी देखिए कितना प्यारा आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। सबको राधे राधे।